नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये न्यूज़ आपने सुनी ली होगी। आर्मी डे परेड जब होगी 15 जनवरी को, तो एक नई यूनिफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगी हमारी आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स को। इस यूनिफॉर्म को डिज़ाइन किया है निफ्ट ने। और ख़ास बात क्या है इस यूनिफॉर्म के बारे में कि इसमें डिजिटल डिसरप्टिव पैटर्न होगा और कंफर्ट भी ज़्यादा होगा। कंफर्ट पे हम लोग थोड़ी देर में आएंगे। व्हाट इज बेसिकली दिस डिजिटल डिसरप्टिव पैटर्न। नीचे एक फोटो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। अगर आप डिजिटल डिसरप्टिव पैटर्न की बात करो तो दो शब्द यहाँ पे आपको एसोसिएट होते नजर आएंगे। एक तो है डिसरप्टिव पैटर्न मटेरियल, एक है मल्टी स्केल कैमोफ्लाज। व्हाट इज बेसिकली कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज का मतलब होता है कि आप बैकग्राउंड के साथ इतने जेल हो जाओ कि आपको पता ही ना चल पाए कि भाई वहां पे कोई एक अलग चीज है। जैसे कई बार आपने गार्डन वगैरह में गिरगिट को बैठे हुए देखा होगा। गिरगिट रंग बदल लेता है, तो वो जो गिरगिट होगा वो एक अलग से इंसेक्ट है, लेकिन वो किसी पत्ती, हरे रंग की पत्ती के ऊपर बैठा होगा और आप अलग से उसको आइडेंटिफाई कई बार नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो पत्ती के रंग के साथ ही अपने आप को ढाल लेता है। तो ये जो मल्टी स्केल कैमोफ्लाज है, जिसको यहां पे ओवरऑल आप कह रहे हो क्या, डिजिटल डिसरप्टिव पैटर्न, ये बेसिकली बैकग्राउंड के साथ अपने आप को जेल करना है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से अलग अलग स्केल्स पे काम करने के लिए प्रॉपर डिस्टेंस से कुछ ऐसे कपड़े पहना दो आर्म्ड फोर्सेस को, लोगों को, कि वो बैकग्राउंड के साथ इतने जेल हो जाएं कि आने वाले एनिमी को ये पता ही नहीं चल पाएगा कि यहां पे कोई सोल्जर भी बैठा है। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ मिलिट्री कैमोफ्लाज। और इस मिलिट्री कैमोफ्लाज में कंप्यूटर असिस्टेंस की मदद से इस प्रकार के कपड़े बनवाए जा रहे हैं कि ओवरऑल उस सोल्जर की प्रेजेंस उसके कपड़ों की वजह से पता नहीं चले। दुनिया की जो एडवांस्ड आर्मी है, जैसे कैनेडियन आर्मी हो गई, ब्रिटिश आर्मी हो गई, यूएस आर्मी हो गई, कुछ हद तक चाइनीज आर्मी हो गई, वो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत बड़े स्केल पे ऑलरेडी कर रहे हैं। और इंडियन आर्मी में इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। आर्मी डे परेड जब होगी 15 जनवरी को, तब 2022 में धीरे धीरे ऑफिसर्स और सोल्जर्स को बैचेस में ये जो ड्रेस है प्रोवाइड की जाएगी। इस यूनिफॉर्म को डिजाइन किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट के द्वारा। ये बात याद रखिएगा। ऑब्वियस बात है, किसी वन लाइनर में आपसे पूछी जा सकती है कि ये जो नई आर्मी ड्रेस बनाई है किसने डिजाइन की है। और ये बेसिकली कंफर्टेबल भी होगी, चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो, ये सोल्जर्स के लिए बहुत कंफर्टेबल ड्रेसेस होंगी। और इन ड्रेसेस को ऐसा नहीं है कि कोई सरकारी कंपनी बनाएगी, इनको प्राइवेट कंपनी बना सकती है, इनको सरकारी कंपनी बना सकती है। न्यू कैमोफ्लाज ड्रेसेस, ऑब्वियस सी बात है, जो डिजाइन है वो डिजाइन पहले से बनी हुई होगी, उस डिजाइन के आधारित ही प्राइवेट और सरकारी कंपनी इस ड्रेस को बनाएंगी। इनको BDUs भी कहा जाता है, बैटल ड्रेस यूनिफॉर्म। और इनको पहन के पहली बार 15 जनवरी को परेड होगी यहां पे। अभी तक क्या होता है कि जब भी सोल्जर्स को अपनी आर्मी की ड्रेस खरीदनी होती है तो वो ओपन मार्केट से जाके आर्मी का कपड़ा लेते हैं और उसको स्टिच करके अपनी ड्रेस बनवा लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे रेडीमेड ड्रेसेस आएंगी। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि एक सोल्जर मार्केट में जाएगा, वो कपड़ा खरीदेगा और बाद में अपना नाप देके उस ड्रेस को सिलवा लेगा। नहीं, अब क्या होगा कि इस कपड़े की टेंडरिंग होगी और जिन भी कंपनीज को इस ड्रेस को बनवाने का टेंडर मिलता है, ठेका मिलता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो सरकारी कंपनी हो, उस पर्टिकुलर कंपनी के पास वो कपड़ा जाएगा। कपड़े से वो अलग अलग साइज की यूनिफॉर्म बनाएंगे। और हर साइज की आप कह लो आज एक्सिस्ट करता है। मार्केट में चले जाओ किसी भी शोरूम में, ठीक है ना, शॉपर स्टॉप्स में, लिवाइस में, आपको हर साइज के इंसान के कपड़े मिल जाते हैं। मीडियम, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, ठीक है, स्मॉल। तो उसी प्रकार से जो प्री मेड साइजेस होते हैं, उन साइजेस में ऑलरेडी शर्ट्स पैंट्स बना दी जाएंगी और उसके बाद साइज के हिसाब से यूनिट में इन ड्रेसेस को बांट दिया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये प्री डिसाइडेड होगा कि किस साइज की कितनी शर्ट बनानी है, कितनी पैंट बनानी है, किस प्राइवेट कंपनी को कितनी पैंट बनानी है, किस सरकारी कंपनी को कितनी बनवानी है, ये सब पहले से डिसाइडेड होगा यहाँ पे। तो ओवरऑल हमारी इंडियन आर्मी की ओवरऑल जो ड्रेसिंग है, उस ड्रेसिंग को यहाँ पे चेंज किया जा रहा है। वो ड्रेस कैसी, ड्रेस तो चेंज हो ही रही है, उसको बनाने का तरीका, उसको स्टिच करने का तरीका, हर चीज यहाँ पे बदल रही है। थोड़ा ज्यादा डिजिटलाइज किया जा रहा है, जो कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। कुछ और चीजें यहाँ पे, इस ड्रेस को पहनने के बाद आर्मी पर्सनल्स को ये जरूरी नहीं है कि वो अपनी शर्ट को टक इन करें। अभी के लिए आर्मी पर्सनल्स के ऊपर अगर वो अपनी ड्रेस पहन रहे हैं मिलिट्री की, तो उनकी शर्ट पैंट के अंदर टक इन होनी चाहिए। यहां पे शर्ट पैंट के अंदर टक इन नहीं होगी, शर्ट बाहर ओवरऑल लटक रही होगी। होता है ना, हम लोग कहीं ड्रेस्ड होते हैं तो जो मेंस होते हैं वो शर्ट्स अपनी पैंट के अंदर टक इन करके ओवरऑल वेल ड्रेस जाते हैं। तो शर्ट को पैंट के अंदर टक इन करना एक वेल ड्रेस का सिग्नल है। बट यहाँ पे जो शर्ट्स हैं वो बाहर लटकती रहेंगी, मोस्ट प्रॉब्ली वो बेल्ट के कलर को दबा देंगी और ओवरऑल ज्यादा बेहतर कैमोफ्लेज यहाँ पे बनवाएंगी। जो कॉलर होंगे यहाँ पे,
शर्ट्स के, और जो शोल्डर टैग्स होंगे वो कौन से कलर के होंगे, क्योंकि अगर ब्लैक कलर के होते हैं तो कैमोफ्लेज ज्यादा अच्छा बनेगा। इस बारे में अभी ज्यादा जानकारी है नहीं, इसके ऊपर और बातचीत हो रही है और आगे आने वाले समय में जो चीजें हैं वो थोड़ी और क्लियर होंगी। फिर एक और बात के ऊपर डिस्कशन हो रहा है कि जब भी आर्म्ड पर्सनल्स को सिविलियन ड्यूटी पे लगाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को टैकल करने के लिए जब पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस को डिप्लॉय किया जाता है, तो उस समय पे ऑलरेडी जो आर्मी है और बाकी जो पुलिस की यूनिट्स हैं और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेड हैं वो यूनियन मिनिस्ट्री को और डिफेंस मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं जब ये सिविलियन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को टैकल करते हैं तो इनको ड्रेस पहनना जरूरी ना हो। ठीक है, अभी इस प्रकार की भी कुछ डिमांड्स हैं यहाँ पे आर्मी की। तो ड्रेस को लेके आगे आने वाले चेंजेस समय में कुछ आप कह लो कि कोड ऑफ कंडक्ट में बदलाव हमको देखने को मिल सकता है। हालांकि ड्रेस इंडियन आर्मी पर्सनल्स की और पैरामिलिट्री पर्सनल्स की हमारे बहुत तेजी से बदलने वाली और डिजिटल डिसरप्टिव पैटर्न को यहाँ पे अपनाया जा रहा है। डिजिटल डिसरप्टिव पैटर्न मल्टी स्केल कैमोफ्लेज क्या है ये मैंने आपको बता दिया। कंफर्टेबल ज्यादा होंगी ड्रेस में, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, प्रोफेशनल तरीके से ये बनवाई जाएंगी। और अब आर्म फोर्सेस को पर्सनल्स को शर्ट्स को टक इन नहीं करना है, ओवरऑल उनको बाहर लटकते रहने देना है कैमोफ्लेज बेटर प्रोवाइड करने के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अलग से मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। इफ पॉसिबल प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन, दैट इज स्पेसिफिकली एंड वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।